क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb in figure number 1. The direction of field is reversed if the direction of field is reversed. रिवर्स का मतलब उल्टी कर दी जाए. कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, मैग्नीट्यूड न चेंज किया जाए. एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, प्रोटॉन को उसमें चलाया जाए सेम डिस्टेंस. देन कंप्यूट द टाइम of fall in each case and also contrast the situation with that of free fall under gravity. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो मूव किया गया है या गिराया गया है. फिर कह रहा है कि उसी फील्ड की डायरेक्शन को पलट देते हैं और पलटने के बाद उलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और उसके बाद उसी में प्रोटॉन को भी सेम डिस्टेंस चलाते हैं. तो कह रहा है दोनों का जो टाइम लगेगा उसमें हमको कंपेयर बताना कि किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में कम लगेगा. और फिर यही कंडीशन अगर हम अंडर ग्रेविटी फॉल कराते हैं तब क्या होगा ये बताते हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं. यहाँ पर देखिए 2 प्लेट्स लगाई गई हैं. 2 प्लेट्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है. ऊपर वाली प्लेट निगेटिव है, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है. और तभी ये हो भी सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, ऊपर वाली प्लेट कैसी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है. ऊपर की तरफ लगेगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा. F = क्या होता है, QE. इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए F = EE. अब फोर्स लग रहा है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma. m की जगह पर me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ae, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ee, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ae आ गया E/me. एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, डिस्टेंस चला रहा है तो S = ut + ½ at², ut + ½ at². अब यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहे हैं जरा देखिए. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, और निगेटिव अट्रैक्ट किधर होता है, पॉजिटिव तरफ, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन लगेगा, ये नीचे की तरफ चलेगा, इसलिए ऐसा बनाया गया. ut + ½ at², इनिशियल वेलोसिटी 0, ½ a की जगह ae t², यहाँ से t की वैल्यू निकाली, √2s/ae. 2s/ae की वैल्यू E/me पुट करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 2 रख दिया. s की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर था तो मीटर में चेंज किया. इलेक्ट्रॉन me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है 2.9 × 10⁻9 सेकेंड. सेम यही चीज़ आते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी उसको रिवर्स कर दिया. कैसे रिवर्स किया, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव कर दी, नीचे वाली प्लेट निगेटिव कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगने लगी. और इसमें प्रोटॉन को छोड़ा तो प्रोटॉन किधर अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ, तो इसमें भी एक्सेलरेशन लगेगा. प्रोटॉन का एक्सेलरेशन सेम इलेक्ट्रॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन के लिए E/me, तो यहाँ पे आ गया E/mp, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम है, मास का डिफरेंस है केवल. टाइम देखिए t 2s/ae लगा था यहाँ पे, या ये आया था 2sme/e, तो यहाँ पे आ गया 2smp/e. सारी वैल्यूज़ लगा दी. इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन के लिए मास जो है 1.67 10⁻27, सब कुछ वही है. सॉल्व किया 1.25 × 10⁻7 सेकेंड. तो देखिए अलग अलग टाइम दोनों का बता रहा है, 2.9 × 10⁻9 सेकेंड और इसका -7. इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा, प्रोटॉन क्या होगा, देर में जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन भारी भी होता है. ठीक, इसलिए अब क्वेश्चन एक चीज़ इसमें ये बता रहा है जिसको मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया है कि कंट्रास्ट द सिचुएशन दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. अगर ये अंडर ग्रेविटी गिरता है फ्री फॉल तब क्या होता है, ज़रा इसको समझते हैं. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन का मास जरूर me है, लेकिन अगर अंडर ग्रेविटी गिरेगा तो केवल फोर्स इस पर mg लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी. और इस कंडीशन में अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो ut + ½ gt², 0 + ½ gt², और यहाँ से t देखेंगे तो आएगा √2s/g. ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी आएगा और यही प्रोटॉन के लिए आएगा, क्योंकि ये जो टर्म t आया है इसमें m नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ m नहीं है तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए टाइम सेम लगेगा, और जबकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा और प्रोटॉन जो है वो देर में आएगा. ये सारे क्वेश्चंस थे, और अब आपको इन क्वेश्चंस के बेस पर जो शीट आपको गिवन की गई है, दी गई है, ये शीट आपको सॉल्व करनी है. इनमें 3 क्वेश्चंस हैं जो बेस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं. देखिए सारे वीडियो देख करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करें.